Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our exercise of one word substitutions, and all these substitutions have been taken from your previous year question papers. So let's discuss them thoroughly. आइए इसे अटेम्प्ट करते हैं. A truth which is oft repeated, एक ऐसी सच्चाई बेटे जो बार बार रिपीट होती है. ठीक है, आपने सुना होगा कोटेशन, सेइंग, अफोरिज्म, प्रोवर्ब, मैक्सिम, एडेज. ये सारे के सारे क्या होते हैं? वो ट्रूथ होते हैं जिनको बार बार रिपीट किया जाता है, जिसे साधारण भाषा में आप कहते थे वो लोकोक्ति, कहावत. उस लोकोक्ति या कहावत को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है, यहाँ पर एस्थेटिक्स गलत हो जाएगा. एस्थेटिक्स क्या होता है? एस्थेटिक्स होता है बेटे सौंदर्य शास्त्र. सौंदर्य शास्त्र का मतलब है जो ब्यूटी की बात करते हो, जो टेस्ट की बात करते हो, जो आर्टिस्टिक सेंस होती है उसकी बात करते हो. और एस्थेटिक्स का उल्टा क्या हो जाएगा? ब्यूटी का उल्टा अगलीनेस होता है, टेस्ट का उल्टा टेस्टलेसनेस होता है, और जो आर्टिस्टिक सेंस है उसका कलात्मक बोध का उल्टा क्या हो जाएगा? एक तरीके से इनएलिगेंस हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र गलत हो गया. ट्रूइज्म हमारा हो सकता है बेटे. क्यों हो सकता है? क्योंकि ट्रूइज्म का मतलब क्या होता है? जो कॉमन प्लेस थिंग है, जो क्लीशे है, एक तरीके से प्लेटिट्यूड का काम करता है, यानी साधारण सत्य का काम करता है, सामान्य सत्य का काम करता है. मैंने बताया अफोरिज्म, एडेज, मैक्सिम, सेइंग, कोटेशन, प्रोवर्ब, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये ट्रूइज्म होते हैं, सत्यवाद होते हैं. इनका उल्टा क्या हो जाएगा? फॉल्सहुड हो जाएगा, लाई हो जाएगा, मिसकंसेप्शन हो जाएगा, जो एक भ्रांति है, झूठ है, असत्य है. तो ट्रूइज्म हमारा हो सकता है जो अक्सर रिपीट होता है. वर्बोस का मतलब क्या होता है बेटे? शब्द बाहुल्य. शब्द बाहुल्य का मतलब होता है जो वर्डी होता है. वर्डी का मतलब क्या है? जो बहुत ही ज़्यादा शब्दों का शब्दों को समाहित किया होता है, यानी लॉन्ग वाइंडेड होता है. यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड, दैट इज नॉन एज वर्बोस. ठीक है, शब्द बाहुल्य को कहते हैं. ये वर्डी हो गया. लक्वेशियस बातूनी के लिए यूज़ किया जाता है, वाचाल के लिए यूज़ किया जाता है. कई बार आप क्या यूज़ कर देते हैं? प्रोलिक्स भी यूज़ कर देते हैं. अक्सर आपके स्पीचेस के अंदर या राइटिंग के अंदर यूजिंग टू मैनी वर्ड्स एंड देयरफॉर इट बिकम्स बोरिंग, दैट इज़ नॉन एज प्रोलिक्स. ये तो गलत हो जाएगा. इसका उल्टा क्या होता है बेटे? कंसाइज होता है, जो संक्षिप्त की बात करता है. टार्स होता है, TERSE. टार्स का मतलब भी क्या होता है? जो संक्षिप्त होता है. यूजिंग फ्यू वर्ड्स एंड ऑफन नॉट सीमिंग पोलाइट और फ्रेंडली, दैट इज नॉन एज टर्स. वो बन जाएगा. दूसरा, स्किंक्ट का प्रयोग करते हो. स्किंक्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब कंसाइज होता है, सीमित होता है. एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स, दैट इज आइदर कंसाइज और स्किंक्ट. तो बेटे वर्बोस शब्द बाहुल्य हो जाएगा. ट्रूएंट कौन होता है? अक्सर आपकी एक टर्म आती है प्ले ट्रूएंट. प्ले ट्रूएंट का प्रयोग किया जाता है भगोड़े के लिए. वो विद्यार्थी जो स्कूल से भाग जाता है, ठीक है, बगैर बताए भाग जाता है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ट्रूएंट. ए चाइल्ड और अ स्टूडेंट हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, दैट इज नॉन एज ट्रूएंट. ये तो अनुपस्थित व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है. एक तरीके से ये शर्कर होता है, कामचोर किस्म का व्यक्ति होता है. रन अवे के लिए यूज़ कर दिया जाता है, जो भागने वाला होता है. एब्सेंटी को भी कह देते हैं. इसका उल्टा क्या आ जाएगा? प्रेजेंट आ जाएगा. पंक्चुअल आ जाएगा, जो समयनिष्ठ है यानी समय का पाबंद है, वो आ जाएगा. ड्यूटीफुल भी हो सकता है, कर्तव्यनिष्ठ. तो ट्रूएंट कट जाएगा. हमारा क्या आ जाएगा? ट्रूइज्म. कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड एंड माइंड. दो दिमागों के बीच में, मस्तिष्कों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो आपका संप्रेषण होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है बेटे, अक्सर आपने देखा होगा जो साधु संत बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं? माइंड से क्या करते हैं? माइंड रीडिंग करते हैं. एक तरीके से मेंटल कम्युनिकेशन को लेकर चलते हैं, जिसमें थॉट ट्रांसमिशन होता है, उसकी बात कर रहा है. वहाँ पर टेलीकिनेसिस गलत हो जाएगा. टेलीकिनेसिस गलत होने की वजह क्या है? टेली तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन जो किनेसिस होता है इसका प्रयोग मुख्य रूप से हाथ आदि के लिए किया जाता है. तो टेलीकिनेसिस का मतलब होता है द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम यूजिंग मेंटल पावर्स.
ठीक है, उन्हें टच नहीं करना है, मेंटल पावर का प्रयोग करते हुए उन्हें मूव करना है या उन्हें कंट्रोल करना है, दैट इज नोन एज टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस, टेलीकिनेसिस का मतलब होता है साइकोकिनेसिस। साइकोकिनेसिस मतलब मनोचालन, मन से जो चीज चलाई जाती है। माइंड पावर मूवमेंट, मानसिक शक्ति से जो गति दी जाती है किसी चीज को, ठीक है, इसमें एक तरीके से पैरानॉर्मल मूवमेंट आ जाती है जो अलौकिक होती है। उस पैरानॉर्मल को, सुपरनेचुरल को क्या कहा जाता है? टेलीकिनेसिस कहा जाता है। इसका ये तो था माइंड से, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फिजिकल मूवमेंट हो जाएगा, इमोबिलिटी हो जाएगा, स्टिलनेस हो जाएगा। तो ये अलग हो गया। टेलीकिनेसिस क्या था? जब हाथ का प्रयोग नहीं करते और किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेन से हम किन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, दैट इज टेलीकिनेसिस। आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस का मतलब होता है ट्रूस, सीज फायर, गोलीबारी रोकना। जब आपने देखा होगा युद्ध विराम किया जाता है, उस टाइम पे क्या होता है? उसे बोलते हैं सीज फायर, ट्रूस, ठीक है, यानी जो पीस एग्रीमेंट होता है वहाँ पर युद्ध विराम के लिए, शांति समझौते के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वॉर हो जाएगा, ठीक है। वॉर का मतलब क्या है? जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, हॉस्टिलिटी होती है, एनिमोसिटी होती है, शत्रुता या वैरभाव होता है। गलत हो गया। हमारा टेलीपैथी आ सकता है। टेलीपैथी का मतलब क्या होता है? जिसमें कम्युनिकेशन चल रहा है माइंड रीडिंग के माध्यम से, जिसमें क्या चल रहा है? मेंटल कम्युनिकेशन चल रहा है, जिसमें थॉट ट्रांसमिशन चल रहा है, ये हो सकता है हमारा। इसका उल्टा क्या होता है? गलतफहमी हो जाना, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, साइलेंस हो सकता है, नॉन कम्युनिकेशन हो सकता है। तो टेलीपैथी इसका बन सकता है। टेल टेल, ये गलत हो जाएगा, कहानी सुनाने से संबंधित है। जो एक मुखबिर किस्म का बंदा होता है, भेद खोलने वाला होता है, कहानी सुनाने वाला बंदा होता है, उसके लिए टेल टेल का प्रयोग करते हैं। जो झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बताता रहता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, धोखा देना है, इसके लिए बिट्रेयर आ सकता है, इसके लिए इन्फॉर्मर आ सकता है, इसके लिए रिवीलिंग आ सकता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सीक्रेटिव, यानी जो गोपनीयता रखता है। जो डिस्क्रीट होता है, विवेकशील या गोपनीय होता है। रेटिसेंट, कम बोलने वाला होता है, वो आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड एंड माइंड क्या आ जाएगा? टेलीपैथी। ए पर्सन हु रिफ्यूजेज कंप्लायंस, पहली बात तो इस कंप्लायंस को समझिए। ये कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ओबेइंग रूल्स एंड रिक्वेस्ट्स मेड बाय पीपल इन ऑथोरिटी, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं कंप्लायंस, ठीक है। जब हम किसी के साथ क्या बनाकर चलते हैं, आप कई बार कहते हो कंप्लाई विद, यानी अबाइड बाय, यानी फॉलो, ओबे, आज्ञा पालन करना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंप्लायंस का। ए पर्सन हु रिफ्यूजेज, जो इनकार करता है, जो उन्हें धता बता देता है, उनका पालन नहीं करता, उसके क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन क्या आया आपका? रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या होता है? अनविलिंग टू ओबे रूल्स और फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जो अनिच्छा रखता है, जो फॉलो नहीं करना चाहता है, जिसे आप कह देते हो डिसऑबिडियंट, जिसे आप कह देते हो डिफायंट, यानी स्टबर्न, जो अवज्ञाकारी है, उद्दंडी है, विरोधी है, उसको क्या कहते हैं? रिकैल्सिट्रेंट। बेटे यही हो सकता है हमारा, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ओबीडियंट हो जाएगा, कॉम्प्लायंट हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, ड्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। सैडिस्ट, ये होता है परपीड़क, जो दूसरे को टॉर्चर करके खुशी हासिल करता है, उसे क्या कहते हैं? सैडिस्ट कहते हैं। ए पर्सन हु गेट्स प्लेजर, स्पेशली सेक्सुअल प्लेजर, फ्रॉम हर्टिंग अदर पीपल, उसको हम क्या कहते हैं? सैडिस्ट, परपीड़क। इसका मतलब क्या है? टॉर्मेंटर, क्रूअल पर्सन, एब्यूज़र, जो अत्याचारी है, जो क्या करता है? सताने वाला होता है, किसी का ऑपरेशन करता है, उत्पीड़न करता है, उसे टॉर्मेंट करता है, ठीक है। टॉर्मेंट का मतलब होता है बेटे, टॉर्मेंटर होता है बेटे, ए पर्सन हु कॉजेज समबडी टू सफ़र, उसे कहते हैं टॉर्मेंटर। तो ये गलत हो जाएगा। फिर आया हमारा रेडिकल। अच्छा, इसका एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में आपका ऑल्ट्रुइस्ट आ जाता है, फिलैंथ्रोपिक आ जाता है, ह्यूमैनिटेरियन आ जाता है, कंपैशनेट पर्सन आ जाता है। कंपैशनेट मतलब जो दयालु भाव रखता है, जो परोपकारी होता है, जो मानवतावादी होता है, वो। अगला है रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है बेटे जो किसी प्रकार का कोई बदलाव ना लाना चाहता हो, जो फार रीचिंग होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। मैं उल्टा बता गया। जो क्रांतिकारी भाव रखता है, जो बदलाव लाना चाहता है, जो सुधारवादी होता है, एक तरीके से रिफॉर्मिस्ट होता है, फार रीचिंग होता है, मतलब कनेक्टिंग द कंसर्निंग द मोस्ट बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग,
दैट थोरो एंड कंप्लीट, जो संपूर्ण होता है, उसे क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। ठीक है, न्यू, डिफरेंट और लाइकली टू हैव ग्रेट इफेक्ट, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रेडिकल का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति पॉलिटिकल चेंज लाना चाहता है उसको क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। तो रिवॉल्यूशनरी बोल सकते हैं जो क्रांतिकारी होता है। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो रिफॉर्मिस्ट भी कह सकते हैं यहाँ पर, जो सुधारक होता है। एक होता है आपका पॉलिटिशियन, एक होता है स्टेट्समैन। पॉलिटिशियन तो वो होता है जिसको किससे मतलब है, आपने इलेक्शन आदि से, और स्टेट्समैन वो होता है जो एक तरीके से रिफॉर्मिस्ट होता है, रिवॉल्यूशन लाना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है, समाज को ऊपर उठाना चाहता है, उसकी बात करते हैं। रेडिकल का उल्टा क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब जो रूढ़िवादी किस्म का है, जो ट्रेडिशनलिस्ट है, परंपरावादी है, जो कन्वेंशनल मेंटलिटी का है, उसको कहते हैं। तो रेडिकल हमारा क्या हो जाएगा? सुधारवादी किस्म का। थीस्ट, थीस्ट शब्द की उत्पत्ति थियोस से निकला है। इसका मतलब होता है धर्म या ईश्वर। इस्ट होता है व्यक्ति। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे क्या कहते हो? थीस्ट कहते हो, यानी गॉड बिलीवर कह सकते हो आप लोग, वर्शिपर कह सकते हो, जो उपासक होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एथीस्ट हो जाएगा, नॉन बिलीवर हो जाएगा, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, अविश्वासी होता है। तो ये गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट मतलब जो अनविलिंग है, किसको? जो डिफाइंट है, डिसऑबिडियंट है, अवज्ञाकारी है, उसकी बात की गई है। अ स्कूल टीचर और ए पर्सन अफेक्टिंग लर्निंग। ठीक है, एक स्कूल टीचर होता है जो क्या करता है? जो आपको शिक्षा वगैरह देना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? बेटे, ऐसा व्यक्ति होता है जो शिक्षाविद होता है। ठीक है, यहाँ आपकी टर्म आती है सबसे पहले डेमागॉग। डेमागॉग गलत हो जाएगा। ये उग्र भाषण की बात करता है, भीड़ को भड़काने की बात करता है, एजिटेटर होता है। ठीक है, रेबलर राउजर होता है। रेबल राउजर का मतलब क्या होता है? जो मॉब, रेबल यानी जो मॉब होती है, उसको क्या करेगा? राउज करेगा, भीड़ को भड़काने वाला भाषण देगा, उत्तेजित करने वाला भाषण देगा। पॉलिटिकल इंस्टिगेटर होता है, उसको क्या कहते हैं? डेमागॉग बोलते हैं। ये गलत हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होता है? स्टेट्समैन, अभी अभी बात की थी, राजनेता की। मीडिएटर, जो मध्यस्थ का काम करता है। पीस मेकर या पैसिफिस्ट, जो शांति दूत का काम करता है, वो। तो ये गलत हो जाएगा। पेडागॉग हमारा हो सकता है। पेडा का प्रयोग किसके लिए करते हैं? यहाँ पर आपके शिक्षा के लिए किया जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है। तो पेडागॉग का मतलब क्या होता है? ए टीचर, अ पर्सन हु लाइक्स टू टीच पीपल थिंग्स स्पेशली बिकॉज दे थिंक दे नो मोर देन अदर पीपल, उसको क्या कहते हैं? पेडागॉग कहते हैं। तो पेडागॉग यहाँ पर हो सकता है किसके लिए? अध्यापक के लिए। ये एजुकेटर होता है बेटे, ये ट्यूटर होता है बेटा, ये टीचर होता है। तो ये अध्यापक हो सकता है हमारा। इसके एंटोनिम की अगर बात करें तो स्टूडेंट आ जाएगा, लर्नर आ जाएगा, प्यूपिल आ जाएगा, डिसाइपल आ जाएगा, जो शिष्य है, चेला है, विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, उसकी बात करता है। फिर आया बेटे पग्नेसिटी। पग्नेसिटी, पग्नेसिटी गलत हो जाएगा बेटा। आपने कल जो हमने एक्सरसाइज की थी उसके अंदर भी आया हुआ था पग्नेशियस। ये क्या होता है? पग्नेशियस कौन होता है? बेलिकोज होता है। ए पर्सन हु हैव a strong desire to argue or fight with other people, लड़ाकू, झगड़ालू, उसके लिए। तो पग्नेसिटी क्या बन जाएगा? लड़ाकूपन, आक्रामकता, ठीक है, युद्ध प्रियता, एग्रेसिवनेस, ठीक है, या फिर बेलिजरेंस, ये बोला जाता है। युद्ध प्रियता के लिए बोला जाता है पग्नेशियस, जिसमें कड़वाहट होती है, आक्रामकता होती है, उसकी बात करते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीस हो जाएगा, पैसिफिज्म हो जाएगा, जेंटलनेस हो जाएगा, शांतिवाद हो गया, नम्रता हो गया, शांत स्वभाव की बात कर रहा है। तो पग्नेसिटी गलत हो गया। फिलेटली, फिलेटली क्या होता है? स्टैम्प कलेक्शन जो होता है। ठीक है, फिलेटलिस्ट होता है जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है। तो द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, दैट इज नोन एज फिलेटली। ठीक है, द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स इज नोन एज फिलेटली। स्टडी आ जाएगा इसमें स्टैम्प की, इसमें स्टैम्प कलेक्शन आ सकता है, हॉबी आ सकता है, वो बात की गई है। अगर इसका एंटोनिम आ जाए तो स्टैम्प डिस्पोजल आ जाएगा, जो डिसइंटरेस्ट रखता है उस चीज़ के अंदर। नॉन कलेक्शन आ जाएगा। तो ये गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? पेडागॉग। बर्ड्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वे पक्षी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन्हें अक्सर आप क्या कहते हो? उनको कहते हो जो क्या करते हैं? प्रवासी पक्षी होते हैं, प्रवासी बोला जाता है।
पहला आया रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हमारे श्वास से संबंधित होता है। तो रेस्पिरेटरी क्या बन जाएगा बेटे? जो ब्रीदिंग रिलेटेड है, कनेक्टेड विद ब्रीदिंग है, श्वास संबंधी है, श्वसन संबंधी है। पल्मनरी है, फेफड़ों से संबंधित है, ठीक है। वेंटिलेटरी है, आपने देखा होगा वेंटिलेटर पे लेटा दिया जाता है पेशेंट को, जो वायु संचार संबंधी है। इसका उल्टा क्या होता है? नॉन रेस्पिरेटरी, श्वसन संबंधी, ठीक है, यानी ब्रेथलेस हो जाएगा यहाँ पर। एक आपकी टर्म आती है एनार्बिक। एनार्बिक का मतलब है नॉट नीडिंग ऑक्सीजन, उसे कहते हैं एनार्बिक, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा एरोबिक। एनार्बिक और एनार्बिक, ठीक है। रेस्पिरेटरी किसके लिए था? हमारे श्वसन तंत्र के लिए था, श्वसन संबंधी के लिए था। फिर आया ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी होता है जो मोमेंट्री होता है, क्षणिक होता है, क्षणभंगुर होता है, जिसे आप क्या कहते हो? टेम्परेरी कहते हो। जो फ्लीटिंग है, टेम्परेरी है, यानी कंटिन्यूइंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, दैट इज नोन एज ट्रांजिटरी। अस्थाई, क्षणिक, अल्पकालिक, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दीर्घकालिक। जो लॉन्ग लास्टिंग है, इटर्नल है, एंड्योरिंग है, परमानेंट है, ठीक है। ये गलत हो गया। माइग्रेटरी, माइग्रेशन होता है, जैसे आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते हो, तो माइग्रेटरी क्या आ जाएगा बेटे? प्रवासी के लिए आ जाएगा। जो ट्रैवलिंग होता है, घुमंतु किस्म का होता है, उसे कह देते हैं। जो नोमैडिक होता है, आपने के नोमैड्स क्या होते हैं? खानाबदोश होते हैं, जिप्सी या कारामा होते हैं, उनकी बात करता है। मूविंग की बात करता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो रेजिडेंट है, एक पर्टिकुलर जगह पे टिक कर रहता है, जो स्टेशनरी है, स्थिर है, स्थायी है, सेटल्ड है, वो बन जाएगा। तो हमारा माइग्रेटरी हो सकता है। ऑब्चरी, बेटे आप न्यूज़पेपर देखते हो तो उसके अंदर कई सारे कॉलम्स आते हैं। एक आता है क्लासिफाइड्स। क्लासिफाइड्स क्या होता है? जिसके अंदर आपकी रिक्तियाँ होती हैं। कौन सी रिक्तियाँ होती हैं? जिसमें आपको क्या बताया जाता है? वैकेंसीज़ के बारे में। एक आता है आपका मैट्रिमोनियल, जिसमें आती है आपके विवाह संबंधी जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट होती है। एक आपका आता है कोरिजेंडम। कोरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र, जब कोई त्रुटि हो जाती है उसको सुधार करने के लिए जो आर्टिकल आता है। एक आता है ऑब्चरी, जो दिया गया है। ऑब्चरी क्या होता है? निधन सूचना, शोक संदेश जो होता है, जिसे डेथ नोटिस भी कह देते हैं, जिसे डेथ अनाउंसमेंट कह देते हैं बेटा, मेमोरियल नोटिस भी बोल देते हैं। तो ये शोक संदेश के लिए या निधन सूचना के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ऑब्चरी। ये हमारा गलत हो गया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डेथ अनाउंसमेंट था तो बर्थ अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? लिविंग नोटिस आ जाएगा। किसी चीज़ के सेलिब्रेशन की बात कर सकते हो, तो ये गलत हो गया हमारा, माइग्रेटरी इसमें बन जाएगा। अ पर्सन हु इज़ वेल वर्स्ड इन लॉ, वो व्यक्ति जो कानून के अंदर पूरी तरह से दक्ष होता है, कुशल होता है, निपुण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कानून विशेषज्ञ। यानी इसमें सबसे पहला आया जूरिस्ट। जूरी क्या होता है? जूरी जजेस का जो पैनल होता है, बेंच होता है, उसको जूरी कहते हो। और वे सारे के सारे क्या होते हैं? कानून के विशेषज्ञ होते हैं, वे विधिवेता होते हैं। आपका लॉयर भी इसी कैटेगरी में आता है। लीगल एक्सपर्ट बोल देते हो, लीगल स्कॉलर बोल देते हो, तो जूरिस्ट वो बन जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ले पर्सन, जो एक क्या है? आम आदमी है, जिसे नॉलेज ही नहीं है, जो एक एमेच्योर है, नॉन एक्सपर्ट है किसी चीज़ में, उसको कह देते हैं। लेकिन जूरिस्ट क्या होता है? जो कानून के अंदर ज़बरदस्त होता है। एथिस्ट, अभी थोड़ी देर पहले थीस्ट आया था, वो था आस्तिक। एथिस्ट क्या आ जाएगा? ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी नॉन बिलीवर हो जाएगा, डिसबिलीवर हो जाएगा, गॉडलेस पर्सन हो जाएगा, जो ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है। उल्टा क्या है? बिलीवर है, वर्शिपर है, थीस्ट है। एलिमिनेट हो गया। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट क्या होता है? जो वैज्ञानिक होता है। अब वैज्ञानिक से क्या अभिप्राय है बेटे? जो रिसर्चर होते हैं उसको कह देते हो। जो इन्वेस्टिगेटर होता है, एक तरीके से जो अन्वेषक होता है, या आप जैसा जो स्कॉलर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस विद्वान या शोधकर्ता व्यक्ति को, उसे कहते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, ठीक है। तो वैज्ञानिक यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गया। इसका बेटे, ए पर्सन हु स्टडीज वन और मोर ऑफ द नेचुरल साइंसेस, दैट पर्सन इज नोन एज साइंटिस्ट। ये गलत हो गया हमारा यहाँ पर। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन साइंटिस्ट हो जाएगा। ले पर्सन अभी बताया था, वो हो सकता है, ठीक है। एक कल आया था आपका इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है? अज्ञानी होता है, ठीक है। उसी से एक टर्म बनती है बेटा, इग्नॉर्मस। इग्नॉर्मस का मतलब होता है ए पर्सन हु डज नॉट हैव मच नॉलेज, उसे कहते हैं इग्नॉर्मस। IGNORAMUS,
इग्नॉर्मस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब है जो प्रिंसिपल है, बिलीफ है, एक सिद्धांत है, एक मत है, एक ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसके लिए हम डॉक्ट्रिन का प्रयोग करते हैं। डॉक्ट्रिन दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ऐसा सिद्धांत, ऐसी मान्यता, ऐसा बिलीफ या सेट ऑफ बिलीफ्स हेल्ड एंड टॉट बाय चर्च, अ पॉलिटिकल पार्टी दैट सेज दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है, उसकी बात करता है, तो उसे क्या कहते हैं बेटे। पहला आया ड्यूअलिज्म। बेटे आपके पास ड्यूअल सिम का कार्ड होता है, ड्यूअल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, दो के लिए किया जाता है, द्वैत के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसमें दो ऑपोजिट प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, उसकी बात करता है। द स्टेट ऑफ हैविंग टू पार्ट्स, उसकी बात करता है ड्यूअलिज्म। एक वो DUEL होता है बेटे, जो द्वंद्व कह रहे हो आप, जो कॉम्बैट होता है, वो DUEL होता है। ये क्या है, DUAL डबल वाली सेंस में यूज़ किया गया है। ड्यूअलिज्म क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका मतलब था टू फोल्ड डॉक्ट्रिन, जिसमें द्वैतवाद आ जाता है, दो बातें आ जाते हैं, ड्यूअलिटी, द्वैतपन, टू प्रिंसिपल थ्योरी, दो सिद्धांतों का जो मत होता है उसको क्या कहते हैं, ड्यूअल थ्योरी को, टू प्रिंसिपल थ्योरी को ड्यूअलिज्म कहते हैं। इसका उल्टा क्या होता है, मोनोइज्म कहते हैं। मोनो एक्टिंग करते हो आप लोग एक के लिए, तो अद्वैतवाद, अद्वैत मतलब जिसमें दूसरा है ही नहीं, वो क्या हो गया, मोनोइज्म हो गया। वननेस कह सकते हो बेटा, यानी एकता वाली बात करता है, यूनिटी, एक चीज़ की बात करता है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। कम्युनिज्म, ये साम्यवाद होता है। साम्यवाद से क्या अभिप्राय है बेटा, जिसमें कलेक्टिविज्म आ जाता है, जिसमें मार्क्सिज्म आ जाता है, मार्क्सवाद की बात करते हो। सोशलिज्म, समाजवाद की बात करते हो, वो कम्युनिज्म हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद हो जाएगा। इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है व्यक्तिवाद, ठीक है। प्राइवेट ऑनरशिप जो हो जाती है, अपना निजी स्वामित्व जो हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, अलग हो गया। एंटोनिम, मोनोथिज्म, मोनो एक के लिए आया, थी ईश्वर के लिए आया, इज्म वाद या मत, प्रिंसिपल के लिए, बिलीफ के लिए, डॉक्ट्रिन के लिए आया, तो मोनोथिज्म हो सकता है हमारा एकेश्वरवाद, ठीक है। बिलीफ इन वन गॉड, ओनली वन गॉड डॉक्ट्रिन, थीज्म, दैट इज नोन एज मोनोथिज्म। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मोनो का उल्टा हो जाएगा पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म क्या होता है बेटे, इसका मतलब होता है बहुदेववाद, जिसमें कई देवताओं पर विश्वास किया जाता है, वो पॉलीथिज्म है। एथिज्म होता है बेटे नास्तिकता, नास्तिकवाद, वो एथिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निहिलिज्म। अच्छा, एक टर्म आती है बेटे पागन, PAGAN, जिसे मुस्लिम लोग क्या कह देते हैं, काफिर कह देते हैं, यानी उनकी चीज़ को पूजो तो ठीक है, वो कहते हैं जो मूर्ति आदि को पूजता है, या फिर चर्च वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको भी धता बताता है, वो क्या होता है, पागन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म आ जाती है पैगनिज्म, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है जिसमें मूर्ति पूजा आ जाती है। निहिलिज्म, ये होता है नाशवाद। नाशवाद का मतलब क्या होता है, जिसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ क्या है, निरर्थक है, सब कुछ क्या है, मिथ्या है, उसकी बात करता है। द बिलीफ दैट नथिंग हैज़ एनी वैल्यू, स्पेशली दैट रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स हैव नो वैल्यू एट ऑल, उसको क्या कहते हैं, निहिलिज्म, ठीक है। जो नेगेशन की बात करता है, जो स्केप्टिसिज्म यानी संशयवाद की बात करता है, जो मीनिंगलेसनेस की बात करता है, उल्टा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिज्म हो जाएगा, एक तरीके से आशावाद। उल्टा क्या हो जाएगा, आइडियलिज्म, आदर्शवाद हो जाएगा। मीनिंगफुलनेस हो जाएगा, ठीक है। मीनिंगफुलनेस किसको बताता है, सार्थकता को, और जो मीनिंगलेसनेस है वो किसको बताता है, निरर्थकता को। तो हमारा बन जाएगा मोनोथिज्म। अ फ्री थिंकर ऑन रिलीजन, वो व्यक्ति बेटे जो धर्म के ऊपर पूरी तरह से मुक्त हस्त तरीके से सोचता है, उसे क्या कहते हैं। पहला आया नेपोटिज्म। नेपोटिज्म तो क्या होता है, नेपोटिस्ट होता है भाई भतीजावादी। भाई भतीजावादी कौन होता है, जो प्रेजुडिस्ड है, बायस्ड है, पार्शल है, पक्षपाती है, जो फेवर करता है। तो यहाँ पर नेपोटिज्म का मतलब हो जाएगा फेवरेटिज्म, यानी पैट्रोनेज, यानी एक तरह से संरक्षणवाद हो जाएगा, पक्षपातवाद हो जाएगा, जिसमें फैमिली फेवरेटिज्म आ जाता है, परिवार पक्षपात आ जाता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, मेरिट के आधार पर जो चुना जाता है, योग्यता आधारित जो व्यवस्था होती है। आजकल आपने देखा होगा एक बर्निंग इशू बना हुआ है कि आपके रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात की जा रही है, क्योंकि उसमें मेरिटोक्रेसी पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है।
इस प्रकार के उनकी विचारधारा आ रही है। तो मेरिटोक्रेसी में क्या आ जाएगा, जिसमें योग्यता है, काबिलियत है, वो हासिल करेगा। और नेपोटिज्म में क्या है, आपका कोई भाई बंधु आ गया, उसको सिलेक्ट कर लिया पार्शियलिटी करते हुए, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वो फेवरेटिज्म हो जाएगा। इसका एंटोनिम क्या है, फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या है, जिसमें निष्पक्षता आ जाएगी, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, इम्पार्शियलिटी आ जाएगी, अनबायस्डनेस आ जाएगी, तटस्थता आ जाएगी बेटा। लिबर्टीन, बेटे लिबर्टीन होता है जो व्यभिचारी होता है, दुराचारी किस्म का होता है। अब ये लिबर्टीन का मतलब क्या है, जो इमोरल पर्सन है बेटे, अनैतिक व्यक्ति है। फ्री लिवर है, स्वच्छंद व्यक्ति है। अब फ्री थिंकर के लिए 1% ये लिबर्टीन हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में होता है। अनैतिकता की बात करता है ये, ठीक है। डिबॉशे की बात करता है। डिबॉशे क्या होता है बेटा, क्या बताऊं मैं आपको, डिबॉचरी होता है, व्यभिचारीपन जो होता है, ठीक है। एक्सेसिव इंडल्जेंस इन सेक्स, अल्कोहल एंड ड्रग्स, उसको क्या कहते हैं, डिबॉचरी कहते हैं। तो डिबॉचरी क्या है, जो व्यभिचारी होता है। तो ये व्यभिचारी यहाँ पे गलत हो जाएगा। आइकनोक्लास्ट, वैसे तो इसको क्या कहते हैं, मूर्ति भंजक। आइकन क्या होता है, जो मूर्ति वगैरह होती है उसके लिए यूज किया जाता है बेटे। और क्लास्ट किससे निकला है, क्लैश से निकला है। आइकनोक्लास्ट क्या होता है, मूर्ति भंजक होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट कह देते हैं, जो रूढ़ विरोधी होता है। रूढ़ी विरोधी को क्या कहते हैं, आइकनोक्लास्ट। जो एक तरीके से रिबेल होता है, विद्रोही या बागी होता है, वो बोल दिया जाता है। फ्री थिंकर होता है, मानता ही नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कन्फर्मिस्ट हो जाएगा, ट्रेडिशनलिस्ट हो जाएगा, कन्वेंशनलिस्ट हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा। तो हमारा आइकनोक्लास्ट इसके अंदर बन सकता है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट गलत हो गया। कल की क्लास में हमारा आया था इंट्रोवर्ट, अनकम्युनिकेटिव, रिजर्व्ड, रेटिसेंट, टैसिटर्न। जो अंतर्मुखी होता है उसे क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं। जो रिजर्व्ड पर्सन है, किसी से बात नहीं करना चाहता, अपने में मस्त रहता है, एक तरह का क्वाइट पर्सन होता है, विड्रॉन पर्सन होता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। ये कौन होता है, जो सोशेबल पर्सन है, जैसे आप लोगों जैसा, एमिकेबल है, एमिएबल है, फ्रेंडली है, पोलाइट है, पब्लिक फिगर है, एक तरीके से उनमें मतलब मेलजोल करता है। पब्लिक फिगर तो अलग हो जाएगा, लेकिन हाँ उस सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो सोशल है। नेक्स्ट आया आपका वन हु मेक्स ए और कंपाइल्स ए डिक्शनरी। डिक्शनरी का दूसरा नाम क्या होता है बेटे, लेक्सिकन, ठीक है। तो डिक्शनरी लिखने वाले को क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। लेक्सिकोलॉजी क्या होता है, शब्दकोश शास्त्र या शब्दकोश विज्ञान। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है, शब्दकोश लेखन, कंपाइलेशन, ठीक है। और लेक्सिकोग्राफर कौन होता है, लिखने वाला। और लेक्सिकन क्या था, डिक्शनरी था। पहला आया आपके पास कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कौन होता है, मानचित्रावली बनाने वाला। ये मानचित्रावली कौन सी चीज़ होती है, जो आपके भूगोल से संबंधित जो नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं, जो मैप मेकर होता है। वो जो आप कह रहे हो वो होता है आर्किटेक्ट, जो आपके घरों के, डैम्स के, बिल्डिंग्स के नक्शे बनाता है, वो आर्किटेक्ट है बेटा। यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, मानचित्रावली बनाने वाले। मानचित्रावली बनाने वाले को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। जियोग्राफर एक तरीके से भूगोलवेता आप कह सकते हैं, मैप डिज़ाइनर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा अलग हो गया। पब्लिशर, आप बुक पब्लिश करवाते हैं, ठीक है, उसका मुद्रक यानी छपवाते हैं, प्रिंटर बोल देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर ये सारे के सारे इसी में आ जाते हैं, पब्लिशर के अंदर। ये गलत हो गया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रीडर हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा। पाठक है जो उसका उपभोक्ता है, बायर है उसका खरीदार है, वो बन जाएगा। तो ये गलत हो गया। लेक्सिकोग्राफर हमारा बन सकता है शब्दकोश रचयिता, अभी बताई थी। डिक्शनरी कंपाइलर जो होता है, डिक्शनरी मेकर जो होता है बेटे, ठीक है। लेक्सिकोलॉजिस्ट जो शब्द विज्ञानी होता है बेटे, ठीक है। फिर है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, हस्तलिपि। हस्तलिपि से क्या अभिप्राय है, जब अपनी प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, टाइपराइटर्स नहीं आए थे, तो मैनुअली स्क्रिप्ट किया जाता था। तो वो जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको क्या कहते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। जो रिटन कॉपीज़ होती थी उन्हें बोला जाता था। एक तरीके से जो ड्राफ्ट यानी प्रारूप वगैरह होता था उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। उसके बाद क्या आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, तो प्रिंट होने लगा, पब्लिकेशन होने लगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा। पत्थरों पर लिखा जाता है उसको कहते हैं एपिग्राफ, शिलालेख, ठीक है। इससे संबंधित आपके कई शब्द आते हैं। एक आता है एपिटाफ, समाधि लेख।
एक होता है सिनोटाफ, वो भी समाधि लेख, लेकिन वो मुख्य रूप से शहीदों के लिए होता है। शहादत कहीं और दी होती है, उसका स्मारक कहीं और बनाया जाता है। ठीक है। एक आता है एपिटमी। एपिटमी होता है बेटे एम्बॉडीमेंट, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग और समबडी। ठीक है। और एपिग्राफ, एपिटमी, सिनोटाफ, एक और होता है बेटा दिमाग में नहीं है, आने दो, अलंकारों में पढ़ाया जाता है, सुक्ति। दिमाग में आने दो एक बार। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टूम और ए ग्रेव इन द मेमोरी ऑफ द डेड, किसी मृत व्यक्ति की याद में उसकी कब्र के ऊपर कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है। अभी अभी क्या बताया था, एपिटाफ बताया था, समाधि लेख बताया था, तो इसमें हमारा पहला ही बन जाएगा। ठीक है। ये क्या था, कोई भी चीज़ इंस्क्राइब कर देते हैं, एनग्रेव कर देते हैं, कार्विंग कर देते हैं। ठीक है। किसके ऊपर, आपके टूम वगैरह के ऊपर, ग्रेव के ऊपर, उस प्रकार से जो मेमोरियल तैयार किया जाता है, इसे मेमोरियल इंस्क्रिप्शन भी बोल दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं बेटा, एपिटाफ कहते हैं। और लिविंग इंस्क्रिप्शन अलग होता है, वो जिंदा के लिए हो जाएगा। बर्थ इंस्क्रिप्शन होता है, वो अलग हो जाएगा। फिर है मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट होता है जो स्मारक होता है। स्मारक से मतलब क्या है, जो मेमोरियल है, जैसे मेमोरियल स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, मेमोरियल स्टोन वगैरह होता है, स्मारक पत्थर, स्मारक संरचना जो होती है उसे मोन्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आया आपका एलिबाई। एलिबाई क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, वो एलिबाई पेश करते हैं। एलिबाई का मतलब होता है एन एक्सक्यूज फॉर समथिंग दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। उसका जो बहाना बनाते हो, एविडेंस दैट प्रूव्स दैट ए पर्सन वॉज इन another place at the time of crying and so could not have committed it, उसको हम क्या कहते हैं, एलिबाई बोलते हैं। एलिबाई का मतलब क्या था, एक तरीके का एक्सक्यूज़ होता है, बहाना होता है, एक तरीके का प्रूफ ऑफ बीइंग एल्सवेयर होता है, कहीं अन्यतर जगह पे होने का एक प्रमाण होता है वो आपके पास। इसका उल्टा आप बात करेंगे तो कन्फेशन आ जाएगा, जब आप स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, आपने अपना दोष मान लिया। एडमिशन बोल देते हैं, यानी स्वीकारोक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेजेंस की बात करते हैं, उपस्थिति बोला जा सकता है। तो एलिबाई क्या था, एक ऐसा एक्सक्यूज़ होता है, ऐसा प्रूफ होता है दैट यू आर समवेयर एल्स एट द टाइम ऑफ क्राइम। रिट। रिट क्या होता है बेटे, इसे कहते हैं जो कानूनी आदेश होता है, उसको क्या बोला जाता है, रिट बोला जाता है। आप कहते हो रिट दायर कर दी, अ लीगल डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए कोर्ट टेलिंग समबडी टू डू और नॉट टू डू समथिंग, दैट इज नोन एज रिट। ठीक है। आपके एक होली रिट भी होता है, जो किस में आता है, आपके टेस्टिमनी में आता है, बाइबल वगैरह में आता है। तो लीगल ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर या रिटन कमांड जो होती है उसे क्या कहते हैं, रिट कहते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा वर्बल रिक्वेस्ट, एक तरीके से इनफॉर्मल रिक्वेस्ट जो होता है, अनौपचारिक जो होता है। तो रिट हमारा गलत हो गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें बेटे आप लोगों ने पहले एक स्टेटमेंट पढ़ी, उसके बाद उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन था वो आपने टिक किया, और उसके साथ साथ जो एडिशनल आपके वर्ड्स दिए गए थे, ऑप्शंस दिए गए थे, उन ऑप्शंस के भी आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स की चर्चा की। इस तरीके से जब आप डेप्थ में स्टडी करते चले जाएंगे, बार बार इनको सुनेंगे और पढ़ेंगे, तो आप अपने आप इसमें पारंगत हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। नमस्कार दोस्तों।